हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 के लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आप खुद को एनालाइज करते हैं आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड कंडक्टर का अपडेटेड वर्जन नहीं है तो आपके पास होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये देखा गया है कि हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड के साथ साथ एडवांस लेवल लेकर चलोगे, एग्जाम निकल जाएगा 1 महीने की स्टडी के साथ। और ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, लिखित में दे रहा हूं, ठीक है। और साथ में अगर आपने कंडक्टर का ये कोर्सेज ज्वाइन करना है तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, जिसमें आपके कंडक्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके, एचपीएसएससी बेस्ड एमसीक्यूज, जो कंडक्टर का आपका फाउंडेशन रहेगा, एनालिसिस एमसीक्यूज हो गए, कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, रिपीटेड एमसीक्यूज, स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर के मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, ड्राफ्ट टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एचपीएसएससी के टेस्ट, ओएमआर शीट टेस्ट। और ओएमआर शीट टेस्ट हम बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, विद इन 1 और 2 डेज में आपके ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाना है, अच्छी प्रिपरेशंस के साथ जाना, ठीक है। अगर आधी अधूरी नॉलेज के साथ गए तो दिक्कत आपको होगी, ठीक है। फिर भी आपके कोई भी डाउट है, सिंपल आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ये नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिनी लहासा है? बताना है। क्या सोलन, किन्नौर, सिरमौर, धर्मशाला? जल्दी से सोचिए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। मिनी लहासा की बात हुई है। अगर आपने धर्मशाला सोचा है तो वेल डन, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कुरियन जोसेफ है, अमजद अथे शाम सैयद है, राजीव बिंदल है, या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी से देखिए, जल्दी से सोचना है। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमजद अथे शाम सैयद, तो आपका आंसर है बिल्कुल सही। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करूं, क्योंकि जो एडवांस लेवल है हमीरपुर बोर्ड पूछता है, यानी कि टॉपिक सब टॉपिक को तो रखेगा, ठीक है। पिछले 2 साल के पेपर को एनालाइज कर लेना, टॉपिक और सब टॉपिक, लेकिन अगली बार नेक्स्ट जैसे पेपर होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, वहां पे एडवांस लेवल पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन ये एडवांस लेवल क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचता है कि नोट्स हमने पढ़ा, लेक्चर्स हमने देखे, सब कुछ देखा, लेकिन अब ये एडवांस लेवल कहां से आ गया? तो ये गलती मत करना अगर कंडक्टर के एग्जाम में देखने परीक्षा में जा रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि अब ये भूल जाइए कि कंडक्टर का एग्जाम है, कंडक्टर भी अब क्लर्क लेवल का हो चुका है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। जैसे कि अमजद अथे शाम सैयद, लेकिन मॉडिफाइड मैं पूछ लूं कि कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के? ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रख लो। 27वें चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं इस क्वेश्चन को, कहां से आए हैं, पहले कहां के जज थे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जज थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं इसी क्वेश्चंस को। बता दीजिए किसने शपथ दिलाई इनको? आपको क्लियर है किसने दिलवाई? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है ये? गवर्नर है ये। कहां पे दिलवाई? थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, कहां पे दिलवाई? पूछता है एचपीएसएससी, इसी तरह की एडवांस लेवल पूछता है, राजभवन शिमला में दिलवाई, ठीक है। ये होता है एडवांस लेवल, टॉपिक को किस तरह से तोड़ मरोड़ना है, यानी कि आपने पढ़ा भी होगा, बार बार पढ़ा होगा, इस तरह से मरोड़ा जाता है क्वेश्चंस को, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हिमाचल प्रदेश में पहला आम चुनाव कब हुआ? बताइए। और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा 1952। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं 1951, 1952, तो ये भी सही है। लेकिन आप जानते होंगे कि पहले मतदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? श्याम शरण नेगी जी। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि उनकी डेथ हो चुकी है, कौन सी एज में उनकी डेथ हुई है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नूरपुर राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? बताना है। नूरपुर राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? जल्दी से देखिए। वेल डन, आपके आंसर सही हो रहे हैं। पठानकोट। खुद के लिए लाइक जरूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और जैसे इसको लगता है कि सरकारी नौकरी मैं इस बार हासिल कर लूंगा, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे, भांगिनी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? और कमेंट बॉक्स में यह भी कर दीजिए कि किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। चलिए देखिए, और सभी ने कमेंट करना है। भांगिनी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1686 में भांगनी की लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखो।
और इसलिए कहता हूं एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना। एचपीजीके का कम से कम 2000 प्लस 2000 4000 क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन है, अपडेटेड एडवांस। पढ़ लिया तो एग्जाम पास होगा। और भी बहुत कुछ है, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं कंडक्टर के लिए। व्हाट्सएप कर लीजिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भागने की लड़ाई लड़ी गई थी, अब बता दीजिए किस किस के बीच में लड़ी गई थी। जल्दी से देखिए, जल्दी से। क्या गुरु गोविंद सिंह एंड संसार चंद, सिक्स एंड चंद्रभान, ईश्वर सेन एंड सिक्स, गुरु गोविंद सिंह एंड राजा भीम चंद ऑफ बिलासपुर। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऑप्शन भी हिंदी में रखें, लेकिन ये नॉर्मल ऑप्शंस हैं, इनके नाम भी हिंदी में वैसे ही होंगे, इंग्लिश में भी सेम ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे जरूरत होगी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बीच में लड़ी गई थी? गुरु गोविंद सिंह एंड राजा भीम चंद ऑफ बिलासपुर। ठीक है, भागने की लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? गुरु गोविंद सिंह एंड राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर। ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, गांधी जी का शिमला दौरा। गांधी जी का शिमला दौरा बता दीजिए कब आए थे ये गांधी जी, बताना है। जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, कब आए थे? 1921 में आए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछ लेता हूं। अगर कोई पेपर सेट करने के लिए पूछता है, मैं टॉपिक सब टॉपिक को एनालाइज करूंगा, ठीक है, और उसके बाद एडवांस लेवल पूछ लूंगा। मैं 1921 की जगह एग्जैक्ट डेट पूछ लूंगा, बता दीजिए अब। 12 मई 1921 को आए थे। चलिए, ये तो हो गया। एडवांस लेवल, मॉडिफाइड, एक्सपेक्टेड पूछ लेते हैं आपसे। किस किस के साथ आए थे गांधी जी? किस किस के साथ आए थे? लाला लाजपत राय के साथ आए थे, मदन मोहन मालवीय के साथ आए थे। कौन आए थे? गांधी जी आए थे। इनके साथ ये भी आए थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। आए क्यों थे? बता दीजिए, आए क्यों थे? लॉर्ड रीडिंग से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, आए थे तो फिर ये भी बता दीजिए कि कहां ठहरे थे? शांति कुटीर में ठहरे थे। कहां ठहरे थे? शांति कुटीर में ठहरे थे। ठीक है, 1921। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, गांधी जी ने शिमला का दौरा किया तो वो कहां ठहरे थे? सिंपल है, मैंने पहले बता दिया है, शांति कुटीर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, रणजीत सिंह राजा के महान जनरल कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट, हमीरपुर बोर्ड ने पूछा है एग्जाम में क्वेश्चंस, लेकिन अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस? क्योंकि रणजीत सिंह टॉपिक है, 15 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे और एडवांस लेवल पूछ लेगा अगली कंडक्टर के एग्जाम में। बताइए इसका सही आंसर। हरि सिंह नालवा। रणजीत सिंह राजा के महान जनरल कौन थे? हरि सिंह नालवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पुस्तक कंट्री लाइफ किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? किसने लिखी है ये कंट्री लाइफ? सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। और कंडक्टर के अगर ओएमआर टेस्ट शीट टेस्ट अगर आपके छूट गए, एक्सपेक्टेड छूट गया, एडवांस छूट गया, तो बहुत कुछ छूट जाएगा। क्योंकि हमीरपुर बोर्ड का एक ही फंडा है एग्जाम निकालने का, एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड, टॉपिक सब टॉपिक एनालाइज्ड, बस एग्जाम पास। और सोर्सेज पता होना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर। पुस्तक कंट्री लाइफ किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? किसने लिखी है? जल्दी से बताइए। नोरा रिचर्ड। वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किताब हिमाचल क्षेत्र और भाषाएं किसके द्वारा लिखित है? टॉपिक देखा करें, यानी कि एक क्वेश्चन 100% आने वाला है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हिमाचल का प्रीवियस पूछ लेंगे। अभी जितना भी अभी पिछले 1-2 महीने पुस्तकें लिखी गई हैं या फिर नेशनल लेवल पे लिखी गई हैं और जो फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर लिखी गई हैं या फिर फेमस पर्सनालिटीज ने लिखी हैं,
ये क्वेश्चंस बनेगा। बताइए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। द बुक HP एरिया एंड लैंग्वेजेस रिटन बाय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल के पहले डिप्टी स्पीकर कौन है? हिमाचल का फर्स्ट आपको पढ़ के ही जाना है, जितना भी फर्स्ट है, जितना भी फर्स्ट है हिमाचल का इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है, 10-12 है सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। सब कुछ करवाया जाएगा आपको, लेकिन एग्जाम बिल्कुल पास करना है तो कोर्सेस बेनिफिट रहेगा। बताइए, श्री के चंदर कौन थे? श्री के चंदर, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भरमौर में गणेश मंदिर द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए। मेरू वर्मन, वेल डन, क्वेश्चन सही है। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि आर्ट उसका पूछ ली जाए, उसका डिजाइन पूछ लिया जाए, कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। किस राजा ने बनाया, कौन से काल में बनाया, उसकी प्रसिद्धि पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? जल्दी से माइंड में आपके हिमाचल का मैप आ जाना चाहिए, देखिए जल्दी से। वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने सोचा है हरियाणा तो। नेक्स्ट, ब्यास गुफा स्थित है, कहां पे है? ब्यास गुफा की बात हुई है, बताना है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बताइए कहां पे है ब्यास गुफा? क्या मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा? वेल डन, क्वेश्चन सही है, बिलासपुर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, सिंधु घाटी स्थलों पर पाई जाने वाली मोहरें किससे बनी हैं? क्या ये सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्टीटाइल, स्टीटाइट होता है, ठीक है, एल नहीं होगा, टी होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हमारी टीम से हुई होगी। स्टीटाइट, स्टीटाइट होता क्या है? जिसको हम कहते हैं शैल खड़ी, ठीक है। अगर हम यूं कहें बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, साबुन का पत्थर, इन द सेंस कि ये एक टाइप की मोहर होती थी, ठीक है, कुछ इस टाइप की, और यहाँ पे कुछ डिजाइन होते थे उस टाइम की, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टीटाइट, यानी कि शैल खड़ी हिंदी में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को कहा जाता है। उपनिषद आपको क्लियर करने पड़ेंगे, मतलब फैक्ट, सिर्फ फैक्ट, ऐसा नहीं पूरा का पूरा, सिर्फ फैक्ट, हाईलाइट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, जिसमें आपके कुछ ग्रंथ हो गए, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, और उपनिषद हो गए। फैक्ट सिर्फ पढ़ के जाना है आपको। इसका सही आंसर होगा वेदांता, ठीक है। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को कहा जाता है वेदांता को। क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट 25 की सीरीज को तो मत छोड़ना, क्योंकि इसमें आप खुद को एनालाइज भी करने वाले हैं। खुद को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र सुल्तान था, खलीफा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शाह खिलजी, ठीक है। खुद को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र सुल्तान था शाह खिलजी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके HPSSC ने ही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मूल रूप से किसका है? किसका है मूल रूप से? ये क्या है ये मयूर सिंहासन? मयूर सिंहासन को शाहजहां ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में रखा था, और ये भारत में मुगल सम्राटों की सीट थी, एक टाइप की सीट, और इसे दिल्ली के सिंहासन, यानी कि ये जो सिंहासन था दीवाने खास में रखा गया था। और ये जो सिंहासन था इसमें ये काफी हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ सिंहासन था ये, ठीक है। अच्छे से पढ़ना इन सब चीजों को। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन इज? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, बोलिए। क्या आपका श्रीलंका, सुमात्रा, मेडागास्कर या फिर मालदीव्स?
देखिए हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, याद रख लो, ठीक है। फैक्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मार्बल फॉल्स किस नदी पर स्थित है, मार्बल फॉल्स। फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, नर्मदा नदी, ठीक है। मार्बल फॉल्स किस नदी पर स्थित है, नर्मदा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे, स्लेज का उपयोग बर्फ और बर्फ पर परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था। देखिए ये थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पैलेओलिथिक जो आपकी एज होती थी, ये किस टाइप के हम कहते थे, आपके जितना भी ये पूरा पाषाण है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। क्लियर। नियोलिथिक एज को हम क्या कहते थे, नव पाषाण या काल, ठीक है। मीजोलिथिक एज को हम क्या कहते थे, मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज को क्या कहते थे, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल, ठीक है। उपयोग बर्फ और बर्फ पर परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था, किस टाइम में, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट यहां पर, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, आपका पीछे हटना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब क्या होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ। उसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है आपकी साउथ वेस्ट मानसून से, ये याद रख लो, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है ये, साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बृहत्तर हिमालय को किसके रूप में जाना जाता है, यानी कि ग्रेटर हिमालय किसके रूप में जाना जाता है, या शिवालिक, पंजाल, हिमाद्री या फिर जास्कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाद्री। नेक्स्ट यहां पर देखिए, पश्चिमी घाट किस प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं, जो पश्चिमी घाट है अपने वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ओरोग्राफिक, ऑप्शन नंबर डी, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक का मतलब होता है आपका भौगोलिक, ठीक है। किस प्रकार की वर्षा प्राप्त करते हैं, पश्चिमी घाट की भौगोलिक प्रकार की, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहां पर व्हाट्सएप करो, ये नंबर आपके सामने है, और ये सारा का सारा एडिशन लो और सरकारी नौकरी करके नीड्स और ड्रीम्स पूरे कर लो, लाइफ को सिक्योर कर लो, लाइफ को स्टेबल कर लो, बस यहां पे व्हाट्सएप कर लेना। बेस्ट 25 की इंपॉर्टेंट सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, छूटनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई हेल्प चाहिए, डाउट्स है, क्वेश्चन, सिंपली व्हाट्सएप करो। चलिए इसके साथ जय हिंद,